नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 11 दिसंबर 2020 प्रातःकाल 5:20 पर। दांपत्य के कारक शुक्र, सुख के कारक शुक्र, सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक शुक्र, आकर्षण और वैभव के कारक शुक्र, कला संगीत के कारक शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर इस समय गोचर में पूर्व से ही बुध और सूर्य भी हैं, लेकिन विचारणीय है कि वहीं पर केतु भी शुक्र के साथ युति में लगातार बने रहेंगे। शुक्र केतु के साथ युति में आए तो ये दुर्योग की स्थिति बन जाती है। इस अवस्था में भटकाव बड़ी मात्रा में होने लगता है। गोचर का यह प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। शुक्र वृश्चिक राशि में 4 जनवरी 2021 तक संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको मैं प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के लिए शुक्र के इस गोचर को बारी बारी से हम जान लेते हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र का यह गोचर और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाए। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से शुक्र का संचरण अष्टम भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि शुक्र जब राशि से अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। वो लोग सतर्क हो जाएं जो लोग किसी भी तरह से शुगर मधुमेह से ग्रसित हैं, इंसुलिन लेते हैं या जिनका मधुमेह बॉर्डर पर रहता है। ऐसा भी कहते सुने जा सकते हैं कि बॉर्डर पर रहता है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। हालांकि इस गोचर से चूंकि शुक्र केतु के साथ है, फलस्वरूप विपरीत के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और विपरीत से दोस्ती भी खूब बढ़ेगी। विपरीत की संगत कुछ विशेष ही आपको प्रभावित करने वाली है। वासनात्मक क्रियाओं में, सुख सुविधाओं में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान फैशन इत्यादि की चीजों पर व्यर्थ का व्यय, मैं शब्द पुनः दोहरा रहा हूं कि फैशन इत्यादि की चीजों पर व्यर्थ का व्यय आप करते देखे जा सकेंगे। तो व्यर्थ का व्यय क्या होता है? जो चीजें आवश्यक न हो, अनावश्यक, उन पर भी आप व्यय करेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि शुक्र केतु के साथ अष्टम में आपकी राशि से गोचर करेंगे तो यह अप्रत्याशित लाभ की भी संभावना उत्पन्न करेगा। शुक्र आपके लिए देखा जाए तो धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम में संचरण कर रहे हैं, तो ससुराल आना जाना, ससुराल पक्ष से संबंध में थोड़ी खटपट जरूर उत्पन्न होगी, हालांकि बाद में सुधर जाएगा। प्रेम संबंध में सफलता और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में अगर तब्दील करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। निसंदेह इस गोचर से आपको बहुत नुकसान नहीं है, परंतु अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और विपरीत का अपमान, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। शुक्र केतु के साथ हैं, सीधी सी बात है राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे
मद्यपान और मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाइए। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिएगा, तभी यह गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। क्या करना चाहिए? आपको दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच, अर्गला और कीलक मिल जाएगा, उसका पाठ आप नित्य करिए। कवच, अर्गला और कीलक के पाठ से आपको राहत मिलने वाली है और किसी भी तरह की चिंता परेशानी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके राशिपति होते हैं, आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत हद तक ठीक होगा। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, फलस्वरूप घर में विवाद होगा। यानी वैवाहिक संबंध में है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ले जाएगा, जिसके चलते घर में विवाद की संभावना है। ये विवाद जीवन साथी से होने वाला है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और कोई भी गलती आप कर रहे हैं तो उस गलती को रोकना चाहिए। वासनात्मक क्रियाओं में चूंकि शुक्र केतु के साथ है, मन थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो जरा इस मामले में सावधान रहिए, नहीं तो बदनामी होगी, आपकी छवि को धक्का पहुंचने वाला है, नुकसान होगा। तो आपको इस मामले में पूर्णतः सावधान रहना चाहिए। परेशानियों से बचना चाहते हैं, गलती करने से बचिए। जीवन साथी को लेकर के ही आप ईमानदार बने रहिए, तो यह गोचर आपको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाने वाला है। बाकी आपको कोई चिंता नहीं। शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण आपके व्यक्तित्व में भव्यता आना, सौंदर्य में वृद्धि होना, वाणी में मधुरता आना, आकर्षण आपके प्रति लोगों का बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सेहत के मामले में थोड़े भी परेशान हैं, विशेषकर जीवन साथी अगर आपका सेहत के मामले में कहीं परेशान चल रहा है, तो उनकी सेहत और खराब हो सकती है। जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदंबा के मंदिर में जाकर के लाल गुलाब का फूल अर्पित मां को करिए, विशेषकर शुक्रवार के दिन, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है। शुक्र का षष्ठम में होना कोई विशेष दोषपूर्ण नहीं है, परंतु यह शुक्र केतु के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं, अतः सावधानी अवश्य रखिएगा। इस गोचर से स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आने लगना। शुक्र सुखों वाले रोग देते हैं, ऐसे रोग जो प्रायः आनंद के कारण उत्पन्न हो, ऐसे रोग जो प्रायः सुख अधिक भोगने से, क्योंकि ये भोग के कारक हैं और भोग अधिक हो तो रोग होता है, तो अधिक भोग से उत्पन्न होने वाले रोग शुक्र प्रदान करते हैं। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्क होना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। परहेज कीजिए हर मामले में, खान पान से लेकर भोग तक हर मामले में परहेज कीजिए, तो रोग से बचे रहेंगे, नहीं तो समस्या गंभीर रूप ले लेगी, बीमारी का बड़ा रूप। विवाद में पड़ने से आपको बचना है, अन्यथा आप उसमें बुरी तरह से उलझ सकते हैं। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करने से बचिए, कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से बचिए, अन्यथा आपकी छवि धूमिल होगी, समाज में आपकी छवि बिगड़ जाएगी। व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। दिखावे के लिए व्यय बिल्कुल मत करिए। खर्च करने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान विरोधी अपना सर उठाने का प्रयत्न तो करेंगे, परंतु आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। विरोधियों के समकक्ष आप मजबूत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो जो भी वरिष्ठ जन हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि अपने ऊपर ही आप निर्भर रहिए। और पुनः बता दूं, किसी भी तरह से दांपत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई मतभेद इत्यादि चल रहा है, डाइवोर्स की स्थिति तक पहुंच गए हैं, तो यह परेशानी और बढ़ जाएगी। सेहत में अगर परेशानी मामूली थी तो और बढ़ेगी अगर आपने परहेज नहीं किया, आपने अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। व्यय पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे तो यहां पर आपको सफलता मिलेगी। विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सरकारी नौकरी इत्यादि, विशेषकर बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित सेक्टर में अगर आप विशेष रूप से फाइनेंस से संबंधित सेक्टर में विशेष रूप से अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। प्रेम संबंध में जहां मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वहीं
जीवन साथी के साथ भी थोड़ी तनाव, परेशानी या जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। आपको श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके करना चाहिए और गाय को गुड़ खिलाइए। इससे भी शुक्रवार के दिन आपको राहत मिलने वाली है, लाभ मिलेगा। बात तो कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, तो मिला जुला करके यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। जिन लोगों से मतभेद हो रहा था, जिन्हें आप अपना कह सकते हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं, नातेदार कह सकते हैं, वो भी अब आपसे जुड़ेंगे। शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ की संभावना बढ़ने वाली है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान के कारण कोई खुशखबरी, छोटे भाई बहनों को लेकर के किसी बात की चिंता परेशानी थी, वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। और घर परिवार को लेकर के किसी तरह की चिंता से आप चिंतित थे, तो उस चिंता से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। वहीं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद होने वाला है। धनागमन की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है, तो इस गोचर काल का आप लाभ उठाइए। इस गोचर काल में काफी अच्छा महसूस करेंगे आप। प्यार व रोमांस के क्षेत्र में भी यह गोचर बहुत बढ़िया, जीवन में एक तरह से बाहर आने वाली है। जिंदगी रंगीन आप समझ सकते हैं कि होने वाली है। चाहे वो आपके शत्रु हो या आपके विरोधी, वो कार्यस्थल पर हैं, वो व्यापारिक स्थल पर है, वो बिना आपके प्रयत्न वो पराजित होंगे। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आय के स्रोत वहीं से खुल जाएंगे। आर्थिक स्थिति हर प्रकार से अच्छी रहने वाली है। तो वहीं ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको विशेष सफलता मिलेगी और इस क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी और रुचि बढ़ेगी। प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। प्रेम संबंध के लिए, चूंकि शुक्र प्रेम आकर्षण के कारक हैं, सो प्रेम के क्षेत्र में यह गोचर सभी प्रकार से आपको फायदा देने के लिए आ रही है। इस गोचर काल से आपको केवल और केवल लाभ मिलेगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनके ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करिएगा शुक्रवार के दिन, और ज्यादा लाभ मिलेगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है यह गोचर। शुक्र दशमपति और साथ ही साथ पराक्रमपति होकर के आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के चतुर्थ भाव में गोचर से कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन घर का माहौल थोड़ा कलहपूर्ण हो सकता है। विशेषकर दांपत्य जीवन में मतभेद की संभावना और किसी तीसरे के कारण गलतफहमी उत्पन्न हो जाए और वही दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। इस गोचर काल के दौरान अपने दोस्तों के संग आप घूमना फिरना पसंद करेंगे। परिवार को भी अगर समय दीजिए तो फिर कहीं कोई चिंता ही नहीं है। पारिवारिक क्लेश खुद ब खुद दूर हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं का आप खूब लाभ उठा पाएंगे। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है और नौकरी चली गई है तो नई नौकरी का आप प्रयत्न कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए शुक्र का यह गोचर सभी प्रकार से लाभदायी है। शुक्र केतु के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। बस अपने चरित्र पर किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिएगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो किसी ऐसे कार्य में फंसाए जा सकते हैं जिससे आपकी बदनामी हो। कार्य क्षेत्र में अपनी छवि सुधारने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। करियर में कैसे ग्रोथ हो इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और नौकरी में बदलाव का अगर प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल प्लान बनाइए। ये प्लान आपके लिए पूरी तरह से लाभदायी सिद्ध होने वाला है। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो सावधानी बस इतनी ही रखनी है कि अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखिएगा, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिएगा, घर में क्लेश ना हो, कलह ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा और देवी सूक्त का पाठ करिएगा अथवा श्रवण भी आप कर सकते हैं। देवी सूक्त के पाठ और श्रवण से शुक्र का यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध हो जाएगा। कन्या राशि, गोचर में शुक्र आपकी राशि से धन भाव को छोड़कर पराक्रम की ओर जा रहे हैं। मंगल की साधारण राशि में मंगल की ही छाया माने जाने वाले केतु के साथ युति बनाएंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। हालांकि यह गोचर आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि करने वाला है। इस गोचर काल के दौरान भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक लाभ में वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए पूरी तरह से लाभदायी सिद्ध होने वाली है। बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। हर तरह की परेशानियों में आप जीत ही हासिल करेंगे।
हर परेशानी का डटकर मुकाबला करेंगे और कामयाब होंगे। चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, अपनी मेहनत और लगन से हर तरफ से आप सफल होने वाले हैं। इंटरनेट या किसी अन्य संचार माध्यम से कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। राह में आ रही तमाम परेशानियां, कठिनाइयां सब एक एक करके दूर होने वाली हैं। भाग्येश का जब साथ मिले तो कठिनाइयां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी, कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। हर परेशानी पर जीत हासिल करने वाले हैं। समाज में मान सम्मान, नाम सब कुछ बढ़ने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक है। मिला जुला करके देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय भाव में भी बहुत अच्छा फल दे रहे थे और राशि से तृतीय भाव में होकर के भी लाभदायक ही रहेंगे, सो आप निश्चिंत रहिए। श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके करिएगा, विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, वर्तमान समय में शुक्र आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, राशिपति होकर के राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। जितना हो सके खान पान पर नियंत्रण रखिए। भोग उचित है, परंतु भोग के मामले में अति मत होने दीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिए रोग दरवाजे पर खड़ा है। घर में नन्हा मेहमान आने वाला है तो समझ लीजिए लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है। तो वहीं पैतृक संपत्ति से लाभ की सूचना मिल रही है और किसी भी तरह के सरकारी मसले या मामले में फंसे हुए थे तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। सुख समृद्धि में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। जीवन में खुशियां आने वाली हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, स्वादिष्ट व्यंजनों का आपको आनंद लेने को मिलेगा, लेकिन मैं बता दूं कि भोग अधिक हुआ तो रोग की संभावना बढ़ेगी। अपनी वाणी में खूब मिठास लाने का प्रयत्न करिए, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। बता दूं कि शुक्र तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बनकर के आ रहे हैं। बस आपको अपने भोग पर नियंत्रण रखना है। भोग पर नियंत्रण रख लिया तो रोग से पूरी तरह से आप बचे रहेंगे। आपको कतई कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए हर प्रकार से लाभदायी, लाभ के अनेकानेक रास्ते बनाने वाला है। सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रवार के दिन मां भगवती जगत जननी जगदंबा के मंदिर में जाकर के लाल गुलाब अर्पित करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। शुक्र आपकी राशि पर ही संचरण करने जा रहे हैं, यानी आपकी राशि से प्रथम भाव में होंगे। तो शुक्र के आपकी राशि पर संचरण से आपको फायदा तो मिलेगा ही। शुक्र भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, आकर्षण हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं का जी भर के आप आनंद उठा सकते हैं। वहीं विदेश से आर्थिक मजबूती आपको प्राप्त होगी। विदेशी जमीन से आपको अर्थ का लाभ मिलने वाला है। स्थिरता लाइए। स्वभाव में स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। चरित्र में स्थिरता लाना बेहद जरूरी है। रिश्तों में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। पारिवारिक सुख का आनंद लीजिए। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बढ़ेंगे तो इससे आप मुश्किल में भी पड़ेंगे। समाज में छवि खराब होगी, मुश्किल में पड़ जाएंगे। समस्या अगर आ जाती है तो घबराइए मत। समस्या से भी आप दो हाथ कर सकते हैं और समस्या भी आपसे दूरी बना लेगी, यानी हर तरह की परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। जीवन साथी के जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, उन्हें मुक्ति मिलेगी आपके प्रयत्नों से। और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा। बड़े व्यापार में आपकी रुचि बढ़ेगी, या यूं कहें कि बड़े व्यापार की ओर आप अग्रसर हो सकेंगे। मिला जुला करके शेयर मार्केट से लाभ, अनेकानेक लाभ के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विदेश गमन के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के दही और शक्कर का दान करिए, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और बात धनु राशि की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 12वें भाव में होने वाला है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए कारक नहीं है, अकारक हैं, आम शब्दों में मारक हैं। लेकिन 12वें में शुक्र कारक होते हैं। तो जरा इस गोचर को, चूंकि शुक्र केतु के साथ है, तो इस गोचर को समझिए। आपके हार्मोन्स में बदलाव होने वाला है।
अत्यधिक उत्तेजना के शिकार हो सकते हैं। अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। वासनात्मक क्रियाओं से जितना दूर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। जीवन को उच्च स्तर की ओर ले जाने का प्रयत्न करिए। अपने उच्चतम स्तर पर जीवन को पहुंचाने का प्रयत्न करिए, न कि निम्न स्तर पर। पतन की ओर नहीं, उत्थान की ओर आगे बढ़िए। व्ययाधिक्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो अभी आपको मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार करके ही कोई कदम उठाइए। लाभ की स्थिति बनेगी। 12वें का शुक्र फायदा ही देता है, कोई नुकसान नहीं देता। गाय की सेवा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए शुक्रवार को, इससे विशेष लाभ मिलेगा। सेहत का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर आप धनु राशि के हैं, धनु राशि के जातक अगर अपने व्यय पर, अपनी सेहत पर और गलत आदतों पर कंट्रोल रख लें तो यह गोचर उनके लिए लाभदायी हो जाएगा। शुक्र 12वें में कभी कष्ट नहीं देते, लेकिन जरा सी गलती, जरा सा भटकाओ और आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चल रही है आपको 7.5 की आखिरी ढैया। और थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा भटकाओ, थोड़ी सी चारित्रिक पतनता और आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो यह सावधानी करिए, रखिए। गाय की सेवा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, शुक्रवार को लाभ मिलेगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है, पंचम पति लाभ में। तो वहीं दसम पति लाभ में केतु के साथ होने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं। इस गोचर काल में, इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। एक नहीं, अनेकानेक क्षेत्रों से मुनाफे के, लाभ के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं का जी भर के आप आनंद उठाइए। गोचर में शुक्र के इस प्रभाव से आप अपने सुखों पर, भौतिक सुखों पर, दिखावे पर, फैशनेबल कपड़ों पर, परफ्यूम पर, महंगे इत्रों पर आप खर्च करेंगे। समाज में आपका रुतबा, हैसियत बढ़ने वाला है। विपरीत मित्रों की संख्या, इनकी गिनती थोड़ी बढ़ेगी, इनके प्रति आकर्षण थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कोई भी गलत कार्य आपको मुश्किल में डालेगा। सो गलत कार्य करने से बचिएगा। चारित्रिक उत्थान ही आपके लिए बढ़िया है। यह गोचर आपको लाभ दे रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं, लाभ आपको मिलने वाला है। तो आप प्रयत्न करिए कि जहां से भी हो सके लाभ के रास्ते खुले। अपने आप को मुश्किल में डालने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार करने के लिए बढ़िया है यह गोचर काल, आपको यहां से भी लाभ मिलेगा। और जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए यह गोचर काल विशेष रूप से प्रभावी होगा। वो लोग जिनका बॉस, जिनके लिए अगर देखा जाए तो बॉस आपके विपरीत हैं, विशेषकर अगर आप पुरुष हैं और आपका बॉस कोई महिला है, तो उनसे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बस आपको उनका सम्मान करना होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें सिंदूर अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात कुंभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर दसम भाव में होने जा रहा है। बेहद खास हो ऐसा नहीं कहूंगा, हालांकि यह देखा जाए तो धर्म कर्माधिपति योग है, लेकिन फिर भी बेवजह का खर्च, बेवजह के लड़ाई झगड़े और फिजूल की बहसबाजी में आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद कर सकते हैं। मानहानि के भी आसार हैं। केतु शुक्र के साथ ही युति बनाकर संचरण करेंगे, इसलिए परेशानियों से मित्रता मत करिए, परेशानियों से खुद को दूर रखिए। कार्यक्षेत्र में इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, इस तरह की बातों से दूर रहिए। बेवजह के किसी विवाद में मत फंसिए। वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विपरीत के साथ मतभेद, विवाद और हो सकता है किसी मुश्किल में आप बाद में फंस जाएंगे, यानी आपको विपरीत से मतभेद नहीं करना। हालांकि भाग्य के सहारे आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी रुकावटें जीवन काल में आ रही थीं, वो सब के सब दूर होने वाली हैं। घर का माहौल ठीक रखने का प्रयत्न करिए, मां की बात को मानिए। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक ठाक है, बस इतना ही कहूंगा। कार्य क्षेत्र में इधर की बात उधर करना, किसी की गॉसिप इत्यादि में आप शामिल मत होइए। नौकरी पेशा लोगों को और खुशखबरी मिल सकती है, प्रमोशन इत्यादि मिल सकती है। और व्यापारियों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक है। खुद को स्थानांतरित करने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ते चले जाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दुर्गा जी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करिए। यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा, बाकी और कोई चिंता नहीं। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए कारक तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन भाग्य भाव में है।
तो भाग्य भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि, मन को शांति मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में अगर अपने आप को आपने जोड़ दिया, यहां पर शुक्र नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आध्यात्म की तरफ अगर आपको बढ़ाएंगे। अगर आप भोग की ओर जाएं तो आपको भोग की ओर धकेल देंगे, और अगर आप आध्यात्म की ओर जाएं, परमात्मा की शरण में खुद को समर्पित कर दें, तो यहां पर केतु आपको शुक्र के साथ युति बनाकर जो संचरण कर रहे हैं, सहयोगी हो जाएंगे। पिता की सेहत का जरूरत से ज्यादा आपको ख्याल रखना है। प्रेम संबंध पहले से ज्यादा आपका मजबूत होगा, बस प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। दाम्पत्य जीवन भी इस दौरान खुशियों भरा, संतुष्टि भरा रहेगा। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन के जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसे इस गोचर काल के दौरान दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होने वाला है, धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। आकस्मिक लाभ की स्थिति बन रही है, हालांकि आकस्मिक कुछ समस्याएं भी बनेंगी। कार्यस्थल पर इधर उधर की बातों में फंसकर आप बदनामी को भी न्योता दे सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा और किसी भी तरह से मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। भोग लिमिट में किया तो रोग से बचे रहेंगे, अन्यथा बाकी कोई चिंता नहीं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए भाग्य लेकर के आ रहा है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।